हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, उसमें पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस जो है उसको डिस्कस करेंगे। उसके अंडर हम लोग दो तरह के एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत इजी है। एक बार आप सिर्फ ट्रिक समझोगे, उस ट्रिक से इजीली कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो आगे आप वीडियो में देखेंगे कि वो ट्रिक क्या है। लेट्स स्टार्ट। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये दो लाइंस हैं, ए बी और सी डी। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, ये आगे कह सकते हैं कि इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो ए बी और सी डी अगर पैरेलल है तो उसको डिनोट करने का तरीका ये है, ए बी पैरेलल का साइन और ये सी डी। अब यहाँ पर ये लाइन एम जो है ये कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि त्रियक रेखा। त्रियक रेखा की खासियत ये होती है कि ये पैरेलल लाइंस को दो जगह पे कट करती है। पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है। हमारे डे टू डे लाइफ में या डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जहां हमें पैरेलल लाइंस देखने को मिलती हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल्स आपको अपनी डेली लाइफ में मिलते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि हमारे डेली लाइफ में कितने एग्जांपल्स थे जिसमें हमने पैरेलल लाइंस भी देखी, ट्रांसवर्सल लाइंस भी देखी। ओके, तो अब पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये एंगल 130 डिग्री है। ओके, तो बाकी इसी एंगल से हम बाकी के जो 7 एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजीली। तो ये 130 है तो ये भी 130 डिग्री होगा। क्यों होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आप रिकॉल करो तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की खास बात क्या होती है कि वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा, ये 130 डिग्री है तो ये 130 डिग्री ये कैसे हो गया? जी हाँ, यही होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इस लाइन के ऊपर यहाँ पे देखिए, इस लाइन के ऊपर ये एंगल, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। वैसे ही इस लाइन के ऊपर यहाँ वाला जो एंगल होगा और इस लाइन के ऊपर यहाँ वाला जो एंगल होगा, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली इस लाइन के नीचे ये एंगल 130 डिग्री है तो इस लाइन के नीचे ये एंगल भी 130 डिग्री होगा। या और क्लियर करते हैं, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स की खास बात क्या होगी कि वो इक्वल होंगे। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, और अब ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों भी आपस में इक्वल। ये एंगल और ये एंगल ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो ये भी आपस में इक्वल। आई थिंक आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ओके, अब एक चीज, अगर मैं आपसे कहूं कि इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, कैसे पता लगाएंगे? जी हाँ, आप रिकॉल कीजिए फिर से कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन हमेशा लीनियर पेयर फॉर्म करती है। मतलब अगर ये 130 डिग्री है तो ये कितना होगा, मतलब कितना ऐड किया जाए कि 180 हमें मिल जाए। ऑफ कोर्स कि इसमें
हम लोग 50 ऐड करेंगे, यानी कि ये एंगल जो होगा 50 डिग्री का होगा। दिस एंगल इज 50 डिग्री। अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो ये एंगल कितने का होगा? 50 डिग्री का होगा। अच्छा, अब ये एंगल 50 डिग्री है तो इस एंगल को देखिए, ये जो ऑरेंज वाला है, ये एंगल कितने का होगा? ये एंगल अगर यहां से आप देखोगे तो ये है 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, बिल्कुल सही, ये आपस में इक्वल होंगे। लेकिन एक एंगल और होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स ये होते हैं कि यहाँ पे एंगल जो है और यहाँ पर जो एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स को थोड़ा और क्लियर करता हूं मैं आपको, देखिए। ओके, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। A common way that's taught to spot alternate angles is to look for a Z shape. And I've drawn that. ओके, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से एंगल होते हैं, आप कंसंट्रेट करेंगे कि ये एंगल और ये एंगल जेड शेप फॉर्म कर रहे हैं, तो ये एंगल जो होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। ऑल्टरनेट एंगल की खास बात होती है, या तो वो एन बनाएगा, अगर आप देखो ये एन भी होगा, अगर आप अपनी कॉपी को रोटेट करो तो ये एन भी होगा। उसी प्रकार यहाँ पे ये भी जेड बन रहा है, स्ट्रेस्ड जेड बन रहा है ये, तो ये दोनों एंगल्स भी ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। तो ऑल्टरनेट एंगल की खास बात क्या होगी, कैसे पता करोगे कि उसका जेड शेप बनेगा या कैपिटल एन वाला जो शेप होगा वो फॉर्म करेगा। तो इस तरह के एंगल जो होंगे अल्टरनेट एंगल्स होंगे, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये था अल्टरनेट एंगल। अगर इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं कि अगर आपके पास ये 45 है तो x का वैल्यू क्या होगा, ये ये ये, तो x का वैल्यू जो होगा 45 होगा। अल्टरनेट एंगल से एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए अब आप बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल, x का वैल्यू होगा 135 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं इस तरीके से। ऑलराइट, तो ये था करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब इसको याद करने का एक ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है, ज्यादा कठिन नहीं है। आप सिर्फ कुछ चीजों को फॉलो करोगे उसमें, तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कि वो क्या माइंडसेट आपने तैयार करना है। सपोज कीजिए कि ये लाइन है ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है। अब यहाँ पे कलर्स पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, ये येलो कलर का 30 डिग्री और ये येलो कलर का 30 डिग्री, दोनों आपस में इक्वल हैं, सीधी सी बात है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सिमिलरली ये दोनों भी 30 डिग्री हैं, 30 डिग्री। ऑलराइट, ये 150 डिग्री है ब्लू वाले एंगल्स, 150 डिग्री 150 डिग्री, और यहाँ पे ये 150 डिग्री 150 डिग्री। ऑलराइट, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है, अभी मैंने 30 डिग्री लिया है, कोई भी एंगल हो सकता है। ये येलो स्ट्रिप को आप कंसंट्रेट करके याद कर लीजिए। अब मैंने 30 डिग्री एज्यूम किया हुआ था, कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, से वाई, वाई स्टैंड्स फॉर येलो, आप येलो स्ट्रिप को याद रखेंगे। सिमिलरली जो ब्लू वाले हैं वो 150 डिग्री हैं, तो अब इसका जो ब्लू स्ट्रिप है उस पर फोकस कीजिएगा। 150 को हम भूल जाते हैं और उसकी जगह बी एज्यूम कर लेते हैं। हियर कम्स द ट्रिक। अब यहाँ पर आपने सिर्फ y और b को अपने माइंड में सेट कर लेना है। मतलब इससे रिलेटेड पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इन स्ट्रिप्स को याद रखेंगे। येलो स्ट्रिप, येलो स्ट्रिप, ब्लू स्ट्रिप, ब्लू स्ट्रिप। येलो स्ट्रिप के दो एंड्स हैं, एक ये एंड एक ये एंड, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और ये ब्लू के स्ट्रिप्स ये आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली बिल्कुल यहाँ पे भी वही केस होगा। और एक खास बात और, जैसे मैंने कहा कि येलो और येलो इक्वल होंगे और ब्लू इक्वल होंगे। अब येलो और ब्लू इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि हमेशा लीनियर पेयर ही फॉर्म करेंगे। इसको और क्लियर करते हैं एक एग्जांपल से। हियर कम्स योर एग्जांपल। सपोज कीजिए कि ये 2x प्लस 10 डिग्री है और ये x प्लस 30 डिग्री है, मुझे बाकी के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपने स्ट्रिप, मैंने कहा था येलो स्ट्रिप और ब्लू स्ट्रिप पर फोकस कीजिएगा। ये ब्लू स्ट्रिप और ये ब्लू स्ट्रिप, यानी कि ब्लू स्ट्रिप में जो भी आएगा वो इक्वल होगा। यहाँ पे ब्लू स्ट्रिप में 2x प्लस 10 आया है और x प्लस 30 आया है, यानी कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। और जब आपस में इक्वल होंगे तो x का वैल्यू हम लोग अलजेब्रा से फाइंड आउट करेंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आएगा, सॉरी 20 आएगा। तो अब 20 आएगा तो हम इस 20 को हम यहाँ पर रखेंगे, तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, ब्लू वाला जो एंगल था वो मिल जाएगा। कैसे, 2 इंटू 20 प्लस 10 विच इज 50 डिग्री। अगर ये 50 डिग्री है तो ऑफ कोर्स ये भी 50 डिग्री ही होगा। दिस एंगल इज ऑल्सो 50 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एंगल एंड दिस एंगल। अब
जो ये दोनों एंगल होंगे वही दोनों एंगल्स भी होंगे। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस, हमें एक चीज पता थी कि येलो और ब्लू उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो येलो प्लस बी इज 180 डिग्री, मीन्स बी का वैल्यू 50 आया था, ब्लू का वैल्यू 50 आया था, तो येलो का वैल्यू कितना आ गया? 130 डिग्री। तो हेयर दिस दीज एंगल्स आर 130 डिग्री। अब आप बता सकते हैं कि दोनों एंगल कितने होंगे? 130 डिग्री। तो ये कितना इजी था, सिर्फ आपने स्ट्रिप्स याद रखनी है, येलो स्ट्रिप्स और ब्लू स्ट्रिप्स। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते चलते मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ करके जाता हूँ। यहाँ पे ए बी और सी डी दो लाइन्स हैं, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और जो एंगल्स हैं, दिस एंगल, पूरे 8 के 8 एंगल्स आपने फाइंड आउट करना है। और जो भी आंसर आए वो आप अपने आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करना नहीं भूलेंगे। ओके, ऑलराइट। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? बिल्कुल, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।